नो, व्हाट इज पॉलिनेटिंग एजेंट? ध्यान से सुने, हमने यहां पर लिखा कि जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी, उनको किसकी जरूरत है? पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। टाइप ऑफ एजेंट, एक हमारे पास हो सकता है विंड और एक हो सकता है पानी। क्योंकि ये नॉन लिविंग है इसलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं? तो नॉन लिविंग कितने हो गए? 2 हो गए। विंड से पॉलिनेशन के लिए एक वर्ड पढ़ाया जाता था पहले, अनीमोफिली। अनीमो का मतलब होता है हवा, फिली का मतलब पॉलिनेशन। पानी से जो पॉलिनेशन है, ध्यान देंगे बेटा, पानी से जो पॉलिनेशन है उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली बोलेंगे, पानी से पॉलिनेशन। अब बायोटिक की बात कर रहे हैं, बायोटिक की बात कर रहे हैं। बायोटिक को हम कह रहे हैं कि लिविंग है। ये क्या है? लिविंग है। यस, लिविंग है। ठीक है, बायोटिक की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? बायोटिक की हम बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? लिविंग बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? लिविंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो बायोटिक में हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, बायोटिक को हम कह रहे हैं लिविंग। ध्यान सुनेंगे, तो बायोटिक में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बायोटिक को लेके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोटिक में मेनली हमारे पास एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जूफिली। ठीक है, इन्हीं के अंदर हम लोग सारी चीजें लिख लेते हैं, जैसे बर्ड इसी के अंदर लिख देते हैं, बैट इसी के अंदर लिख देते हैं, इंसेक्ट इसी के अंदर लिख देते हैं। तो बर्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्निथोफिली, ये टर्म बेटा पहले यूज होती थी। बैट के लिए लिखते हैं काइरेप्टेरोफिली। इंसेक्ट के लिए क्या लिखते हैं बेटा? एंटमोफिली, एंटमोफिली। क्लियर है? एंटमोफिली। अब हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले बायोटिक के बारे में। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, आप मुझे बताओ, नेचर में बायोटिक ज्यादा होगा या एबायोटिक? हमेशा याद रखना, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो एंजियोस्पर्म है ना बेटा, जो फ्लावरिंग प्लांट आपके घर के बाहर है, ये प्लांट कैसे इवॉल्व हुए थे? ये ऐसे इवॉल्व हुए थे कि इन्होंने कलरफुल फ्लावर बनाए ताकि पॉलिनेशन इंसेक्ट कर सके। तो अगर मैं आपसे पूछूं बायोटिक और एबायोटिक में ज्यादा पॉलिनेशन कौन करेगा? बायोटिक ज्यादा करता है, मोर पॉलिनेशन देन एबायोटिक। ये याद रहेगा, देन एबायोटिक। ये पहला पॉइंट है जो क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि एबायोटिक में विंड ज्यादा है किससे? विंड ज्यादा है किससे? वाटर से। क्या ये समझ में आ रही है? क्या ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, क्या ये समझ में आ रही है कि बायोटिक जो है वो ज्यादा पॉलिनेशन करता है एबायोटिक से, और एबायोटिक में विंड ज्यादा है किससे? वाटर से। विंड ज्यादा है किससे? वाटर से। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है?